ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पिछली कुछ कथाओं से हम बड़ा ही सुंदर वर्णन सुन रहे हैं। सूत गोस्वामी और शौनक आदि ऋषि जो नैमिषारण्य में एकत्र हुए हैं, उनके बीच में जो प्रश्न उत्तर चल रहे हैं, उस भागवतम का सुंदर सार हम सुन रहे हैं। शौनक आदि ऋषियों ने सूत गोस्वामी से 6 बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे और इनमें से 2 के उत्तर उन्होंने दे दिए हैं। और एक और जो प्रश्न पूछा था, वो पूछा था भगवान के अनेकों अवतारों के बारे में। भगवान के अवतारों की कथा सुनाइए। तो अब सूत गोस्वामी भगवान के अलग अलग अवतारों के बारे में कथा सुनाते हैं। वो बताते हैं कि भगवान के अनेकों प्रकार के अवतार होते हैं। ये उदाहरण दिया जाता है, जिस प्रकार से समुद्र के अंदर में लहरें उठती हैं और उसको हम गिन नहीं सकते हैं, इसी प्रकार से भगवान के असंख्य अवतार होते हैं। इनमें से जो मुख्य अवतार होते हैं, उनका वर्णन वेदों के अंदर में किया गया है। अगर हम किसी को अवतार समझते हैं तो उसका उल्लेख वेदों के अंदर में होना चाहिए। तो सूत गोस्वामी कहते हैं भगवान के अलग अलग प्रकार के अवतार होते हैं। वो कहते हैं कि भगवान के गुण अवतार हैं। गुण अवतार में कौन कौन से हैं? जब भगवान इस भौतिक संसार में 3 गुणों को भगवान जो है ग्रहण करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, तो वो भगवान के गुण अवतार कहलाते हैं। फिर वो कहते हैं भगवान के पुरुष अवतार हैं। भगवान के 3 पुरुष अवतार हैं। जैसे 3 गुण अवतार हो गए, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। भगवान के 3 पुरुष अवतार भी हैं। वो कौन कौन से हैं? कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु। फिर भगवान के युग अवतार हैं। हर एक युग में भगवान अवतार लेते हैं। अलग अलग भगवान के रंग होते हैं अलग अलग युग में। जैसे पीत वर्ण, कलयुग के अंदर में पीत वर्ण या स्वर्ण वर्ण जिसे कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु। इसी प्रकार से द्वापर युग में भगवान जो है श्याम वर्ण में स्वयं कृष्ण के रूप में है। सतयुग में भगवान लाल रंग में है। भगवान को यज्ञेश्वर कहा जाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग युग में भगवान अलग अलग अवतार लेकर के आते हैं। इन्हें युग अवतार कहते हैं। इसी प्रकार से मनवंतर अवतार होते हैं। हर एक जो ये भौतिक सृष्टि होती है, इसका समय मनवंतर में गिना जाता है। जैसे हमारा समय 1 साल 2 साल, हमारी उम्र हम लोग क्या कहते हैं
100 साल की है तो हम लोग 100 सालों के अंदर में गिनते हैं। इसी प्रकार से ये जो ब्रह्मांड होता है इसकी आयु कैसे गिनी जाती है? मनवंतर में गिनी जाती है। तो हर एक मनवंतर में भगवान का एक अवतार होता है जिसे मनु कहते हैं। जैसे स्वयंभुवा मनु है, विवस्वान है, ये अलग अलग मनु होते हैं, अलग अलग ये मनवंतर में आते हैं। इन्हें मनवंतर अवतार कहा जाता है। इसी प्रकार से भगवान के एक और अवतार होते हैं जिन्हें कहते हैं लीला अवतार। अलग अलग भगवान की लीलाएं होती हैं। जैसे भगवान की नरसिम्हा की लीला है, भगवान की वराह की लीला है, तो इनको कहते हैं भगवान के लीला अवतार। तो लीला अवतार भगवान के अनेक हैं। तो अब सूत गोस्वामी जो है एक एक करके भगवान के इन अलग अलग अवतारों के बारे में सुनाना, उनकी कथा प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले वो बताते हैं, शौनक आदि ऋषियों से वो कहते हैं कि भगवान 3 गुण अवतार इस भौतिक संसार में ग्रहण करते हैं। वो कौन से 3 गुण अवतार हैं? सबसे पहले गुण अवतार के बारे में बताते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ये तो हमें ज्ञात ही है। ब्रह्मा जी जो हैं वो इस भौतिक संसार में जो रजोगुण होता है, रजोगुण के देख रेख करने वाले ये जो हैं ब्रह्मा जी हैं। तो ब्रह्मा जी रजोगुण के द्वारा इस सृष्टि का निर्माण करते हैं। ये भी हम देख सकते हैं भौतिक संसार के अंदर में रजोगुण के द्वारा हम निर्माण के कार्य करते हैं। आज हम लोग देखते हैं बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस लोगों ने बनाए हैं। आज की सभ्यता में अनेकों प्रकार के निर्माण के कार्य चल रहे हैं। गगनचुंबी इमारतें, बिल्डिंग हम लोग बना रहे हैं। ये सब किसके प्रभाव से होते हैं? रजोगुण के प्रभाव से। तो रजोगुण के प्रभाव से रचना करते हैं ब्रह्मा जी। शिव जी जो हैं तमोगुण के प्रभाव के द्वारा तांडव नृत्य करके इस भौतिक संसार का, इसकी प्रलय करते हैं, इसका विनाश करते हैं। तो देखिए, रचना होती है रजोगुण के द्वारा और प्रलय या विनाश होता है तमोगुण के द्वारा। अगर आज के हम तारीख में देखें तो हम देख रहे हैं जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है। तो जब सभ्यता बनी थी, बड़े बड़ी इमारतें, बड़े बड़े जो है वहाँ पर अनेकों प्रकार की बिल्डिंग बनाई गई थी, जो पूरी सभ्यता एक प्रकार से पनपी थी, वो किसके द्वारा हुई? रजोगुण के द्वारा। और अब तमोगुण के प्रभाव के द्वारा उसका विनाश हो रहा है, उसका नष्ट हो रहा है। तो ये हम देख सकते हैं, रजोगुण के द्वारा रचना की जाती है और तमोगुण के द्वारा विनाश किया जाता है। और सत्व गुण के द्वारा, केवल सत्व गुण के द्वारा पोषण किया जाता है, पालन किया जाता है। देखिए, बनाना हम बना देते हैं, जैसे घर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, घर को तोड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन घर को संभालना, उसको पालना, उसका पोषण करना, वो कितना महत्वपूर्ण होता है ना। बच्चे पैदा कोई भी कर देता है, बच्चों को मार भी सकता है, लेकिन बच्चों को पालना वो महत्वपूर्ण होता है। तो इसी प्रकार से उदाहरण दिया जाता है, पालन का कार्य स्वयं भगवान विष्णु करते हैं सत्व गुण के द्वारा। तो पालन कैसे होता है? सत्वगुण के द्वारा। रजोगुण के द्वारा क्या होता है? निर्माण का कार्य होता है। तमोगुण के द्वारा क्या होता है? विनाश का कार्य होता है। अब देखिए कौन क्या क्या करते हैं। तो ब्रह्मा जी रजोगुण के द्वारा निर्माण का कार्य, भगवान स्वयं विष्णु के रूप में पालन करते हैं सत्वगुण के द्वारा। शिव जी जो है तमोगुण के द्वारा विनाश करते हैं। अब इसी से हम समझ सकते हैं, इसी उदाहरण से समझ सकते हैं, अगर हमें इस सृष्टि से बाहर निकलना है, क्या रजोगुण से या तमोगुण के द्वारा निकल सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर हमें इस भौतिक संसार में रहना है,
हमें मज़े उड़ाने हैं, यहीं पर ऐशो आराम करने हैं, कभी स्वर्ग लोक चले गए, कभी नरक लोक चले गए, इसी संसार में चक्कर लगाना है तो ठीक है, हम ब्रह्मा शिव की उपासना करके भौतिक संसार के अंदर में चक्कर लगाते रहेंगे, या फिर अन्य देवताओं की उपासना कर सकते हैं। लेकिन अगर इस सृष्टि से हमें मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो सत्व गुण के द्वारा, जो भगवान सत्व गुण के द्वारा इस भौतिक संसार का पालन करते हैं, उनकी संतुष्टि करके हम इस भौतिक संसार से बाहर निकल सकते हैं। तो क्या उदाहरण दिया गया है भागवतम में, सूत गोस्वामी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं उसे हमें समझाने के लिए। हम घर के अंदर में, आजकल हम रसोई के अंदर में गैस जलाते हैं, पहले के समय में भोजन बनाने के लिए, ये यज्ञ करने के लिए लकड़ी का जो है प्रयोग किया जाता था। तो लकड़ी हो गई, लकड़ी के बाद में जब हम उसमें अग्नि जलाते हैं तो सबसे पहले क्या निकलता है, उसमें धुआं निकलता है। धुएं निकलने के बाद में जब हम थोड़ी उसमें हवा लगाते हैं, तब जाकर के जो है वो धुआं अग्नि में बदल जाता है, और बढ़िया प्रकार से जब अग्नि जलती है तब हमारा यज्ञ जो है सफल होता है। इसी प्रकार से हम भोजन भी जो है, जब अग्नि उसमें बढ़िया प्रकार से जल पाती है तब जाकर के हम उसमें बढ़िया प्रकार से भोजन जो है भोग बना सकते हैं भगवान का। तो इसी प्रकार से ये बताया जाता है कि लकड़ी जो होती है वो उदाहरण दिया जाता है तमोगुण में। बाद में जब उसमें धुआं निकलता है, जब थोड़ी थोड़ी अग्नि दिखाई देती है, जस्ट दिखाई देनी मात्र लगती है लेकिन धुआं है, उसे कहते हैं रजोगुण का प्रभाव। और जब बढ़िया प्रकार से उसमें अग्नि जलती है लकड़ी के अंदर में, वो सत्वगुण है। तो इसमें से आपको देखिए, क्या केवल लकड़ी आपके भोजन काम आएगी? आप केवल लकड़ी जो है लगा दीजिए और उसके ऊपर जो है कढ़ाई रख दो और आप सोचोगे कि भाई मेरा भोजन बन जाएगा या फिर यज्ञ हो जाएगा? नहीं होगा। क्या फिर धुएं के द्वारा आपका भोजन बन जाएगा? 2 साल भी अगर आप बैठे रहेंगे और धुआं जला करके आप सोचेंगे कि आपकी खिचड़ी बन जाएगी, तो वो तो बनने वाली नहीं है। जब उसमें अग्नि प्रज्वलित होगी, जब अग्नि बढ़िया प्रकार से जलेगी, तब जा करके हमारा भोजन बनेगा या हमारा यज्ञ जो है सफल होगा। तो इसी प्रकार से अगर हम अपना अल्टीमेट बेनिफिट चाहते हैं, अपनी अंतिम भलाई अगर हम चाहते हैं, तो केवल भगवान विष्णु की उपासना मात्र के द्वारा हमारा जो परमार्थ है, हमारा जो असली स्वार्थ है, वो संभव है। इसलिए वेदों में क्या कहा है, नते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोगों को ये पता नहीं है कि उनकी असली स्वार्थ गति विष्णु ही है। तो ये बड़ा सुंदर उदाहरण दे करके गुण अवतार के बारे में सूत गोस्वामी बताते हैं। अब आगे जो है वो भगवान के पुरुष अवतार के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं भगवान के 3 पुरुष अवतार होते हैं। पुरुष अवतार कौन होते हैं? जो भगवान के अवतार इस भौतिक संसार के अलग अलग जो भी इसके कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को चलाने के लिए जो भगवान के अवतार होते हैं, उन्हें पुरुष अवतार कहा जाता है। तो भगवान आदि पुरुष गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण है। तो जब भगवान देखते हैं, कृष्ण देखते हैं कि भाई जीव जो है इस भौतिक संसार में आकर के जो है भगवान से इंडिपेंडेंट होकर के, भगवान से स्वतंत्र होकर के इस भौतिक संसार में सुख भोगना चाहता है, तब भगवान क्या करते हैं? भगवान इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हैं। ये हमने एक उदाहरण एक बार पहले कभी सुना भी है। जब माँ रसोई घर के अंदर में भोजन पकाती है और अग्नि के द्वारा, और वहाँ पर बड़े बड़े बर्तन हैं, अनेकों वहाँ पर जो उपकरण होते हैं, और बच्चा कई बार जो है जिद करता है माँ के साथ में, माँ मैं भी भोजन बनाना चाहता हूँ, मैं भी आग के ऊपर पकाना चाहता हूँ। लेकिन माँ को ज्ञान है कि ये बच्चा जो है इसमें मैच्योरिटी नहीं है, इसके अंदर में जिम्मेदारी नहीं है। अगर मैं इसको किचन में छोड़ दूं कि भाई तू जाकर के जो है इंडिपेंडेंटली भोजन बना ले, तो संभव नहीं है। तो माँ क्या करती है,
बच्चे की इच्छा पूरी करने के लिए माँ जो है उसे खिलौने के रूप में पूरा किचन का आइटम दे देती है। अगर आप बाजार में जाएंगे तो आपको मिलेगा, आपको जो है रेडीमेड बच्चों के लिए किचन का सेट मिल जाएगा, किचन सेट उसे कहते हैं। और वो बच्चा जो है वो भी बड़ा आराम से खुशी के साथ में खेल रहा है उस किचन सेट के साथ में, और उसका खिलौने के रूप में उसकी गैस भी है, खिलौने के रूप में उसका सिलेंडर भी है, खिलौने के रूप में उसका कुकर भी है, उसकी चपाती भी है, उसका ओवन भी है, सब उसके अंदर में है। और बच्चा बड़ा खुशी खुशी जो है उसके साथ में खेल रहा है। यही हमारी स्थिति इस भौतिक संसार के अंदर में है। सबसे पहले भौतिक संसार की रचना की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि हम इस प्रकार से जिद लगाते हैं। जिस प्रकार से बच्चा जिद लगाता है माँ के साथ में मेरे को भी भोजन पकाना है, तो जीव जब भगवान से जिद लगाता है कि भगवान आप इंडिपेंडेंट है, स्वराट है, मैं भी स्वराट होना चाहता हूँ, मैं भी आपकी तरह जो है आपकी तरह नकल करनी है, तो वो तो हमारी पॉसिबिलिटी नहीं है। भगवान तो विभू है, हम तो अणु हैं, तो ये तो हमारी पोजीशन है ही नहीं, हमारा स्थान नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, ये छोटा सा संसार हमारे लिए बना लेते हैं। जैसे माँ बच्चे को खिलौना दे देती है, भगवान ये संसार हमारे को दे देते हैं, खेल ले यहाँ पर जा करके। तो इस भौतिक संसार में जब भगवान को भूल करके हम इस भौतिक संसार में खेलते हैं और अनेकों प्रकार के कष्ट भोगते हैं, ये भगवान ने जो है हमारी मति सही करने के लिए ये एक प्रकार का अनुभव हमें होगा, तब हमें अकल आएगी कि नहीं भाई स्वतंत्र होकर के तो कष्ट ही भोग रहे हैं, तब हम लोग वापस भगवत धाम में जाना चाहेंगे। तो ये भगवान का कारण है इस भौतिक सृष्टि करने का। और इसमें जो 3 अवतार होते हैं इनके बारे में हम जो है चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मूवमेंट के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की हार्दिक इच्छा थी कि भगवान श्री कृष्ण और श्रीधाम वृंदावन की महिमा का पूरे विश्व में प्रचार हो। मथुरा वृंदावन में निर्माणाधीन गगनचुंबी वृंदावन चंद्रोदय मंदिर श्रील प्रभुपाद के इस उद्देश्य को समर्पित है। यह परियोजना वृंदावन को विश्व मानचित्र पर एक अनुपम छवि प्रदान करेगी। स्कंद पुराण में उल्लेखित है कि भगवान श्री कृष्ण के लिए एक मंदिर का निर्माण प्रारंभ करने मात्र से 7 जन्मों में किए गए पापों का नाश हो जाता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति नरकीय लोकों में कष्ट भोग रहे उसके पूर्वजों को मुक्त कर सकता है। अतः एक सुनहरा अवसर है भगवान श्री कृष्ण के लिए विश्व के सबसे ऊंचे मंदिर के निर्माण में सहयोग देकर सर्वोच्च पुण्य का भागीदार बने। 1 स्क्वायर फीट मंदिर निर्माण सेवा राशि 2100 रुपए मात्र। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8585850033 एवं 7725977260।